So in this videos, guys, we'll see glycolysis and a very short and very fast way. And we explain it. We'll try to explain it. So glycolysis क्या होता है? Glycolysis एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्यों होता है हम सबको पता है, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए होता है. वो एनर्जी जो प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज हम तोड़ते हैं. तो डायरेक्टली हम बात नहीं करते. अच्छा, इसका साइड जो होता है वो होता है तुम्हारे साइटोसोल में. ठीक है, होता है साइटोसोल में, क्योंकि सारे के सारे सेल्स में, ठीक है, सारे जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, सारों को एनर्जी चाहिए होती है. क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है. और एनर्जी अगर चाहिए होती है तो तुम ही सोचो ना, क्या होता है, कॉर्निया होता है, राइट. कॉर्नियल सेल्स में या फिर जो हमारा आरबीसी होता है उसमें तो नहीं होता ना, उसमें तो न्यूक्लियस नहीं होता. तो न्यूक्लियस में अगर प्रेजेंट होगा या फिर प्रोसेस होगा तो वो तो नहीं हो पाएगा, बट उसको तो एनर्जी चाहिए होता है, राइट. तो इन दैट केस हमको क्या होता है, साइटोसोल में ही ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्योंकि सारे के सारे सेल्स को तुम्हारे एनर्जी चाहिए होती है. अब ग्लाइकोलाइसिस में स्ट्रेट अवे एंटर करते हैं. दैट इज, लेट्स से यू आर हैविंग अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, राइट, a compound of glucose. This glucose molecule will be converted into glucose 6-phosphate. मैं पहले कंपाउंड लिख रहा हूँ, glucose 6-phosphate. ठीक है, this glucose 6-phosphate will be converted again into fructose 6-phosphate, right. This fructose 6-phosphate will be further converted into 1,6 bisphosphate, है ना, बिसफॉस्फेट. और अभी तक इसमें रखते हैं. ठीक है, तो देखो ये जो पहला स्टेप है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना. तो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कंपाउंड आया नहीं आएगा, एक हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड यहाँ पर ऐड हुआ, राइट. तो ये फॉस्फेट हवा से तो नहीं आएगा, राइट. ये जो फॉस्फेट है हवा से नहीं आएगा, ऑब्वियसली हमको किसी से लेना होगा. वो कौन है? वो होता है एटीपी. क्या होता है? एटीपी. अब एटीपी से ही क्यों लेंगे? क्योंकि एटीपी में क्या किया हमने, फॉस्फेट जो होता है या फिर फॉस्फेट जो होता है हमने उसमें बाइंड करके रखा इन द फॉर्म ऑफ अ बॉन्ड एनर्जी. तो वही बॉन्ड को अभी तोड़ के, मतलब कि हमको एनर्जी देना होगा, हमको एनर्जी स्पेंड करना होगा. तो वो स्पेंड करके हमने क्या किया, ये फॉस्फेट जो होता है हमने ले लिया और इसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में ऐड कर दिया, राइट. तो हमको क्या बच गया उसके बाद बच गया एडीपी. अब खुद ब खुद तो नहीं होने वाला, राइट. एक एंजाइम चाहिए होगा. वो एंजाइम क्या है? वो हेक्सोकाइनेज है. भैया बुक में तुम्हारे दो एंजाइम्स लिखे होते हैं. क्या होता है? एक्सोकाइनेस और दूसरा होता है ग्लूकोकाइनेस. मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए. एक्सोकाइनेस जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सोकाइनेस हर एक सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है. हर एक सेल में क्यों होता है प्रेजेंट? क्योंकि हेक्सोकाइनेस जो एंजाइम होता है उसका जो मतलब ग्लूकोज के लिए उसको हाई एफिनिटी होता है, मतलब कि बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन भी तुम्हारा ग्लूकोज का हो तब भी हेक्सोकाइनेस तुम्हारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है, और दूसरी बात ये है हाई एफिनिटी, मतलब कि लो केएम वैल्यू, मतलब लो कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज में वो अपना 50% वेलोसिटी अटेन कर लेता है. ठीक है, दैट इज द एंजाइम प्रॉपर्टी आई एम सेइंग. ठीक है, अब इसके कॉन्ट्ररी जो है ग्लूकोकाइनेस जो है बहुत ही उसकी लो अफिनिटी है फॉर द ग्लूकोज, और इसी वजह से उसका जो केएम है वो बहुत ही हाई होती है. बहुत ही हाई कंसेंट्रेशन ग्लूकोज में ही वो काम कर सकता है, और दैट इज नियर अबाउट 10 मिलीमोल्स मोस्ट प्रोबेबली, है ना, 10 मिलीमोल्स आई गेस. ठीक है, और इसका आता है 0.1 मिलीमोल्स मोस्ट प्रोबेबली एज आई रिमेंबर. तो ये है इसका केस. अब जो बात आती है हेक्सोकाइनेस की, वो हेक्सोकाइनेस इसको कन्वर्ट कर देता है. अब आते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में. ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है ग्लूकोज, और दूसरी बात ये जो एक, क्योंकि एक काइनेस रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ द काइनेस रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, और ये स्टेप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट वाला स्टेप भी इरिवर्सिबल स्टेप है, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इरिवर्सिबल स्टेप. तुम ग्लाइकोलाइसिस में कुछ भी भूल जाओ, बट जो इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, यू कैन नॉट मिस. तो ये फर्स्ट स्टेप होते हैं. तो ग्लाइकोलाइसिस में एक्चुअली 3 इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं. उसमें फर्स्ट स्टेप ये है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का कन्वर्जन. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर इट. उसके बाद जो होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, बेसिक एक आइसोमेरेज से तुम्हारा काम हो जाएगा. कुछ भी आइसोमेरेज लगा दो, जैसे कि फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज, जस्ट काम कर देगा वो. ठीक है, तो ये काम होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट. देखो ना, ये दोनों आइसोमर्स है, राइट. दोनों ही 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा यहाँ पर, तो आइसोमेरेज से काम हो जाता है. और ये रिवर्सिबल स्टेप है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर. मैं 3 स्टेप बताऊंगा. इन 3 स्टेप के अलावा जितने भी स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, सारे के सारे रिवर्सिबल होते हैं. तो ये फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप होता है.
उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जो ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना, इट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल मतलब कि क्या होता है, देखो समझो पहले, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना, राइट। एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा आया, अगर फॉस्फेट आया तो कहाँ से आएगा, एटीपी से आएगा। अब एटीपी से अगर मैंने फॉस्फेट निकाल दिया तो क्या बच गया, एडीपी बच गया। अब खुद ब खुद नहीं होगा, सिंपल है, फॉस्फेट की वजह से, फ्रुक्टोज की वजह से, काइनेज, ऑब्वियसली हमने फॉस्फेट का यूज किया तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, सिंस इट्स अ काइनेज रिएक्शन इट इज इरिवर्सिबल। इजीली समझ गए, बहुत सही बात। ये 2 स्टेप्स आपको याद रखने हैं, और ये जो 3 स्टेप मैंने अभी यहाँ पर दिखाए, दिस इज कॉल्ड योर, क्योंकि तो आपके बुक में 3 स्टेप्स लिखे हैं, 3 फेजेस लिखे हैं। एक तो होता है एनर्जी, मतलब कि क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फेज, जो है कि ये है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, इन्वेस्ट किया अपना एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी खर्च किया है, नहीं किया इस स्टेप में। उसके बाद जो आएगा वो आता है स्प्लिटिंग फेज, ठीक है। स्प्लिटिंग फेज में क्या होता है, फ्रुक्टोज क्या होता है, एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड विल बी कन्वर्टेड और बीइंग स्प्लिटिंग इनटू टू कंपाउंड्स दैट इज अ 3 कार्बन वाला। अब वो कंपाउंड्स क्या क्या होंगे, दीज आर 3PgAld और DHAP। अब वो क्या चीज़ है, 3PgAld और DHAP क्या है, 3PgAld है द 3-फॉस्फोग्लिसरल आपको पता होगा। DHAP मतलब कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एल्डिहाइड है, क्योंकि मैं इसमें बात करूंगा, एल्डिहाइड है, और ये एसीटोन है। अब दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, तो वो इंटर कन्वर्टेबल है, क्योंकि अब पता है एसीटोन और एल्डिहाइड मतलब कन्वर्टेबल है, म्यूटेशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी ये होता है, आइसोमराइजेशन होता है उसमें। तो ये किससे बन जाएगा, आइसोमेरेज से बन जाएगा, ठीक है, कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्टेबल। अब फ्रुक्टोज से जो बना एल्डोलेज यूज़ होता है, इसमें एक एंजाइम यूज़ होता है जो होता है एल्डोलेज, ठीक है। सो ये भी रिवर्सिबल स्टेप है। क्या होता है, ये भी रिवर्सिबल, फ्रुक्टोज 6 से ये जो 2 बने ना, ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, क्योंकि मैंने बताया 3 स्टेप जो मैं बताऊंगा, ऑलरेडी 2 स्टेप बता चुका, 1 स्टेप बचा है। 3 स्टेप के अलावा सारे के सारे रिवर्सिबल स्टेप्स हैं, बार बार नहीं बताऊंगा। अब आ जाओ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, क्या है ये, एल्डिहाइड है। अब जो एल्डिहाइड है, इसको मैं अगर एसिड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट इज लाइक 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 BPG, ठीक है, मैं BPG लिख रहा हूँ, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये क्या है, ग्लिसरेट मतलब कि क्या, एसिड है कि नहीं। और आपको पता है कि अगर एल्डिहाइड से आपको एसिड में कन्वर्ट करना होगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब कि क्या, ऑक्सीडेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप रिमूव कर दो हाइड्रोजन, तुम रिमूव करने के लिए क्या दोगे, NAD+। अगर NAD+ दोगे तो वो NADH+H+, सिंपल निकल गया, राइट। सो दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, एंड इट इज़ अ मैग्नीशियम रिक्वायरिंग प्रोसेस, ठीक है। ये मैग्नीशियम रिक्वायरिंग प्रोसेस है, ये मैग्नीशियम रिक्वायरिंग प्रोसेस है, और खुद ब खुद तो नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, खुद ब खुद नहीं होगा, इसमें एंजाइम लगता है। वो एंजाइम क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फिर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फिर आप सिंपली लिखो डीहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी अपना बंदा, मतलब कि आपका दोस्त जो भी है, आर्सेनेट, ठीक है, आर्सेनेट या फिर आयोडो एसिटेट, आर्सेनेट आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, आयोडो एसिटेट कंज्यूम कर लेता, मान लो कि आयोडो एसिटेट कंज्यूम कर लिया उसने, तो वो ये आयोडो एसिटेट क्या करेगा, इसको डीहाइड्रोजनेज को ब्लॉक कर देगा। आप सोच सकते हो, अगर एक मतलब कि आयोडो एसिटेट या फिर आर्सेनेट डिहाइड्रोजन को ब्लॉक कर देता है तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो पा रहा, तो वह एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा। अगर एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा, आपका मस्कुलर कंट्रैक्शन बंद हो जाएगा, इसी वजह से स्पैजम्स होते हैं। वेरी सिंपल, मतलब कि सिंपल आपको याद रखना है, आर्सेनेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट कर देगा, सिंपल चीज़ यही पूछेंगे, एक्सप्लेन व्हाई में, लेट मी टेल यू दैट। अगर इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, किसका एक्युमुलेशन होगा, PgAld का एक्युमुलेशन होगा। PgAld का एक्युमुलेशन मतलब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का एक्युमुलेशन, नेगेटिव फीडबैक खत्म हो जाएगा, ग्लूकोज का ज़्यादा होगा, और ग्लूकोज अगर ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज मतलब एक पाथवे में वो कन्वर्ट कर जाता है, वो होता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, मैं बाद में बताऊंगा। तो इतना याद रखना है कि इसको इनहिबिट करता है। ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट करता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, एक फॉस्फेट कम हुआ, नहीं कम हुआ, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, बिसफॉस्फो था ना, ये एक फॉस्फेट कम हो गया, तो ये फॉस्फेट कहाँ जाएगा, मैं ले लूँगा इसको, है ना। तो वो कैसे लूँगा, ADP, और ATP क्या बन के आ गया, फॉस्फेट ले लिया उसने, तो ये ATP बन के आ गया है कि नहीं, ATP जनरेशन हो गया, तो हुआ ना। ये जो लास्ट फेज़ है,
ये तो स्प्लिटिंग फेज यहाँ पर खत्म, ये यहाँ पर जो बना ये स्प्लिटिंग फेज खत्म, और यहाँ पर से जो स्टार्ट होगा ना ये पूरा का पूरा आपका पे ऑफ फेज होगा। पे ऑफ फेज मतलब कि जो कि आपका एनर्जी जनरेशन फेज होगा। क्लियर? 3 फॉस्फोग्लिसराइड बना, एडीपी बन गया, ठीक है, आपका एडीपी बन गया। और एक चीज़ याद रखनी, मैग्नीशियम चाहिए होता है इसमें, ठीक है। सो ये जो 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसराइड है, 3 फॉस्फोग्लिसराइड है, वो फर्दर जाके कन्वर्ट करेगा किसमें? 2 फॉस्फोग्लिसराइड में, ठीक है जी। ये जो 2 फॉस्फोग्लिसराइड है फर्दर जाकर किसमें कन्वर्ट कर सकता है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, है ना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। पेप फॉस्फोइनोल पायरुवेट किसमें कन्वर्ट करेगा? पायरुवेट में या फिर पायरुविक एसिड में। क्लियर जी? सो कम टू दिस प्लीज, मैं बहुत ही फास्ट जा रहा हूँ। देखो तो 3 फॉस्फोग्लिसराइड जो होता है 2 फॉस्फोग्लिसराइड में कैसे कन्वर्ट होता है? इट इज सिंपल। देखो 2 फॉस्फोग्लिसराइड से 2 फॉस्फोरेट मतलब पोजीशन चेंज हुआ, सिर्फ कार्बन का जो नंबर होता है मतलब फॉस्फेट ग्रुप जो होता है उसमें सिर्फ नंबरिंग चेंज हुई है। 3rd नंबर कार्बन से वो 2 नंबर कार्बन में वो चेंज हुआ सिर्फ। तो क्या होगा? सिर्फ म्यूटेज अगर लगाओगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पर कोई एनर्जी जनरेशन की ज़रूरत मतलब होती ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ है। एक चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो गई। और जो 2 फॉस्फोग्लिसराइड है, अब जो पेप मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल है ना, और ये फॉस्फोग्लिसराइड है, तो यू वांट द इनोलेज एंजाइम, यू वांट द इनोलेज एंजाइम। व्हाट? द इनोलेज एंजाइम, राइट, इनोलेज एंजाइम, राइट। एक ग्लिसरिक एसिड है, ग्लिसरिक एसिड है, और एक इनॉल है, इनॉल, राइट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है, इनॉल है। सो एसिड्स अगर तुम लोगे लाइक कैन वी डू बाय हाइड्रोलाइसिस, है ना। सो यू जस्ट रिमूव द वाटर, you remove the water and you can just get the phosphoenol pyruvate. So in this process enolase अगर यूज़ कर रहे हो तो water will be removed here and this is a very simple one. अच्छा, पिछले वाले प्रोसेस सारे के सारे जो प्रोसेस आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल हैं, ये भी इरिवर्सिबल है, सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पर इरिवर्सिबल, सॉरी सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है। ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से आप क्या कर रहे हो? पायरुवेट बना रहे हो, देयर इज अ एंजाइम व्हिच इज वर्किंग हियर, पायरुवेट बना रहे हो, pyruvate kinase, there is an enzyme used, kinase, again kinase, since there is a kinase there will be energy generation ADP from the ATP, again since it's a kinase reaction, since it's a kinase reaction, it is a irreversible reaction. अब जो kinase मतलब मैंने अभी तक जितने भी kinase reaction बताए सारे के सारे kinase reaction irreversible होते हैं, जैसे कि ये तो 3 हमारे steps complete हो गए। ये तो होता है तीसरा स्टेप। दूसरा स्टेप कौन सा था? दूसरा स्टेप था, सॉरी, दूसरा स्टेप जो था वो था यहाँ पर हमारा जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना था। दूसरा इरिवर्सिबल स्टेप था और तीसरा फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप था ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना। तो ये 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स को छोड़ के हर एक स्टेप रिवर्सिबल है। यहाँ पर एक काइनेज रिएक्शन के एक्सेप्शन है, वो आता है यहाँ पर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसराइड से जो 3 फॉस्फोग्लिसराइड बना, यहाँ पर भी 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसराइड काइनेज का यूज़ होता है, काइनेज का यूज़ होता है। बट ये जो काइनेटिक मतलब काइनेज रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, तो एक एक्सेप्शन बन जाता है। और एक चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होती है वो होता है ये जो 2 फॉस्फोग्लिसराइड से जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है विद द हेल्प ऑफ द एनोलेज एंजाइम, इट विल बी इनहिबिटेड बाय एन कंपाउंड व्हिच इज नोन एज द फ्लूरो so it is the fluoride, right, it's the fluoride which inhibits the क्या होता है एनोलेज। अब ये जो स्टेप है इट इज़ एन बेसिकली एन मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिक्वायरिंग स्टेप, ठीक है। एनोलेज वाला जो स्टेप है क्या होता है एक्चुअल में पूरा मैकेनिज्म अगर मैं समझाऊँ तो फ्लूराइड क्या करता है, फ्लूराइड एक्चुअली फ्लूराइड क्या होता है, मैग्नीशियम के साथ बाइंड करता है, मैग्नीशियम के साथ बाइंड करता है। दिस मैग्नीशियम फ्लोराइड मैग्नीशियम का जो है ये कंबाइन करता है किसके साथ, उसके बाद फॉस्फेट के साथ कंबाइन करते हैं। ये जो फ्लोराइड मैग्नीशियम का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है फॉस्फेट के साथ बाइंड करता है एंड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स जाके क्या करता है, जो एनोलेज होता है ना, इनोलेज के जो एक्टिव साइड होता है, जो इनोलेज का एक्टिव साइड होता है उस पर जाके बाइंड कर देता है एंड दस इनहिबिट्स इट, राइट। सो इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ इनोलेज एंजाइम। अब जो पायरुवेट होता है उसके बाद कहा जाता है पायरुवेट कैन बी नाउ एंटरिंग इन 2 पाथवेज। एक तो होता है TCA, इट कैन डायरेक्टली एंटर इनटू TCA, और दूसरा होता है आपका ये जो होता है एरोबिक, ठीक है, ये होता है एरोबिक।
दूसरा होता है एनारोबिक। अब सबको एरोबिक पता होता है, टीसीएस रट के बैठे हो सब। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमको याद रखनी होती है वो होते हैं एनारोबिक, जो कोई बहुत लोगों की नहीं ध्यान नहीं देते हैं। एनारोबिक में क्या होता है, पायरुवेट जो होता है एक्चुअल में कन्वर्ट होता है लैक्टेट में। अब लैक्टेट में कैसे कन्वर्ट होता है, इज़ वेरी सिंपल, राइट। पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट, ठीक है। ये जो लैक्टेट होता है बेसिकली आपको उसके ज़्यादा नहीं जाना, ये लैक्टेट करने के लिए यू नीड एनर्जी। So where from that we get that energy is the NADH plus H and we get the NAD plus, ठीक है। यहाँ पर जो हम ये जो मतलब कि NADH यूटिलाइज करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस ये है कि मान लो क्या होता है, मान लो तुम्हारे बॉडी में मान लो कि तुम्हारे बॉडी में ये जो NADH हमने प्रोड्यूस किया था फ्रॉम योर एनर्जी जनरेशन फेज, जो कि फर्स्ट स्टेप में ही था। NADH जो है ये जो हमने प्रोड्यूस किया था NADH2, ठीक है, ये यूटिलाइज ही नहीं हुआ। क्यों यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, राइट। ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी अगर होगी तो इट विल नॉट बी एबल टू डू द एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो एरोबिक अगर नहीं होगा मतलब कि टीसीएस अगर मतलब ईटीसी में अगर एंटर नहीं कर पाया वो, अगर ईटीसी में वो एंटर नहीं कर पाया तो क्या वो NADH2 यूटिलाइज हो पाएगा? नो ना। सो ये अनयूटिलाइज हो गया। अगर NADH प्लस अगर यूटिलाइज नहीं हुआ, वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक करेगा। नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन की मदद से इट विल इनहिबिट द ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर देगा। ग्लाइकोलाइसिस बंद हो गया, तुम्हारा जो एनर्जी जनरेट हो, क्योंकि NADH2 का जो मतलब एनर्जी जनरेट होना था वो तो कहाँ पर होना था, ETC में, राइट। बट जो ग्लाइकोलाइसिस से ATP जनरेशन हो रहा है, जो तुमको अभी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में क्या नहीं हो रहा, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो तुमको चाहिए होता है। ग्लाइकोलाइसिस भी अगर बंद हो गया तो वो तो खत्म हो गया ना। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो NADH2 वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसी को हम यहाँ पर यूटिलाइज कर लेते हैं इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस बंद नहीं होना चाहिए बाय द नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन ऑफ योर NADH2। क्लियर? तो वेरी सिंपल। तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर और एक स्टेप यहाँ पर बहुत ही क्लमजी हो गया एक्चुअल में। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ अभी के लिए। तो क्या होता है, ये जो क्या होता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को अगर मान लेते हो तुम्हारे बॉडी को ATP नहीं चाहिए, ठीक है, RBC में, स्पेशली RBC में तुमको ये जो मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ ये RBC में होता है और तुमको ATP नहीं चाहिए भी, तो ATP जनरेशन को मैंने क्या पॉज कर दिया। तो अगर एस्केप करना है तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को क्या कर दो तुम 2,3-BPG में कन्वर्ट कर दो, 2,3-BPG में कन्वर्ट कर दो। ये 2,3-BPG फर्दर कैन बी कन्वर्टेड अगेन इनटू 3 ये बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब ये जो 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना 1,3-BPG से कुछ एंजाइम रहता है ऑब्वियसली, दैट इज द जस्ट पोजीशन चेंज हो, देखो 1 से 2 हुआ, ठीक है। तो यू कैन जस्ट यूज अ म्यूटेस, राइट। इट इज अगेन अ रिवर्सिबल स्टेप। 2,3-BPG से जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना, इट इज एन इरिवर्सिबल स्टेप अगेन, इट इज एन इरिवर्सिबल। अगर तुम 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना दिए तो उस मोमेंट में तुम रिवर्स नहीं कर पाओगे। 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से तुमको 3-फॉस्फोग्लिसरेट ही बनाना होगा और वो एंजाइम रहता है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज जो एंजाइम होता है इट इज नॉट एन एनर्जी रिक्वायरिंग एंड दस ये सीधा रिमूव कर देगा फॉस्फेट को एंड इट डज नॉट जनरेट द ATP, इट डज नॉट जनरेट द ATP। ये जो प्रोसेस है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट 2,3-BPG से मतलब कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट का अलग से ये जो साइकिल चल रहा है इसको ही हम बोलते हैं रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल। क्या इसको अपन बोलते हैं? रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल। क्या आप देखो, आप मैं सेपरेटली दिखा रहा हूँ आपको, रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल, ठीक है। ये रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल है, ठीक है। Répaport ल्यूबरिंग साइकिल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ लाइक ये जो 2,3-BPG इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर व्हाट। ये जो 2,3-BPG है इट इज़ यूज्ड, यू नो, इट इज़ यूज्ड इन योर हीमोग्लोबिन, इट इज़ यूज्ड इन द हीमोग्लोबिन जो कहाँ पर होता है RBCs में। तो आप पढ़ लेना यार, मतलब हीमोग्लोबिन का जो मोस्ट प्रोबेबली जो टाउट पोजीशन होता है, टाउट पोजीशन को स्टेबल करके रखता है इन ऑर्डर टू, मतलब सिंपल बात ये है कि ऑक्सीजन कैरिंग जो होती है, ऑक्सीजन कैरिंग जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये जो 2,3-BPG है, ठीक है। ये आपको याद रखना है सिर्फ, आप डिटेल में बुक में दिया हुआ है, थोड़ा देख लेना, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को जितना याद है ये टाउट पोजीशन जो होता है या फिर जो ऑक्सीजन के बिना जो स्टेट होता है, डीऑक्सीडाइज स्टेट जो होता है उस हीमोग्लोबिन का, उसको वो मेंटेन करके रखता है इन ऑर्डर टू क्या होता है वो टिश्यू में जो क्या होता है टिश्यू में जो ऑक्सीजन का अनलोडिंग होता है उसमें वो हेल्प करते रहता है। तो यही है पूरा। अगर रेगुलेशन के लिए टाइम होगा तो आई कैन जस्ट शो यू गाइस दिस थिंग। ओके,
I don't have the PPT, I guess so. So this is the regulation part, very simple. देखो जो हेक्सोकाइनेस होता है, इट इज़ अ नेगेटिवली फीडबैक नेगेटिवली इनहिबिटेड बाय योर हेक्सोकाइनेस. वेरी सिंपल, इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल वन टू अंडरस्टैंड. नेगेटिव फीडबैक बाय द फ्लूओ 6 फॉस्फेट. और एज यू नो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, सो ऑब्वियसली ग्लाइकोलाइसिस इज इन स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन और इनहिबिट करेगा ऑब्वियसली ग्लूकागोन, क्योंकि ग्लूकागोन क्या चाहता है, ग्लूकोज बना रहे ब्लड में, है ना. तो ये सिंपल है. 3 रिवर्सिबल स्टेप्स में ही एक्चुअली रेगुलेशन होता है.